Hello bachcho, let's read the question. Question says P1 and P2 two plane given by P1 tan x plus 15y plus 12z minus 60 equal to 0 and P2 minus 2x plus 5y plus 4z minus 20 equal to 0. Which of the following straight line can be A's of some tetrahedron whose face lie on P1 and P2? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अगर कोई लाइन हमारे पास है कुछ इस तरह से x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है ना। हम इसमें ये की कॉन्सेप्ट ले रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें अ पॉइंट लाई ऑन लाइन L1 L, तो वो पॉइंट हम जो है इस तरह से लेंगे जनरल पॉइंट यहाँ पर। इसको लेट से हमने के को लेना है इस तरह से, और ये आ जाएगा ए के प्लस एक्स वन कॉमा बी के प्लस वाई वन कॉमा सी के प्लस जेड वन। इस तरह से एक पॉइंट हम जो है लाइन पर कंसिडर करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दो प्लेन गिवन है और यहाँ पर एक टेट्राहेड्रॉन फॉर्म हो रहा है जिसके दो फेस क्या है P1 और P2 है। हमें ये बताना है यहाँ पे कि ये जो लाइन दी हुई है ऑप्शन में, इनमें से कौन सी लाइन जो है इस टेट्राहेड्रॉन के एज को, है ना, ठीक है, एज बन सकती है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो सेट कंबाइंड इक्वेशन अगर हम बात करें P1 P2 के रिगार्डिंग, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहेंगे तो अब जा कर के यहाँ पर क्या बनेगा, एक फेज बनेगा। तो इसका हम ले लेते हैं यहाँ पर tan x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60, है ना, और इसको कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख लिया 2x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 20 इक्वल टू 0। अब सिंपली हमें क्या करना है, अगर कोई लाइन इसकी फेस है ना, एज बनेगी, तो हम इस हर लाइन पे ऑप्शन ए पर लेते हैं। अब इस ए में जो लाइन गिवन है हमें इसके रिगार्डिंग क्या एक जनरल पॉइंट लेना है। तो लेट्स से हमने जनरल पॉइंट पी ले लिया और वो पी इसको पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 1 कॉमा, क्योंकि इसको लेट्स से हमने किसके को लिया लेमडा के, तो ये आएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 5 लेमडा प्लस 1, ये पॉइंट हमने ले लिया। अब अगर ये लाइन इसके पॉइंट इन दोनों प्लेन से बनने वाले टेट्राहेड्रॉन की एज है ना, ठीक है, तो मतलब तो वो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब लैम्डा जो है, हाँ बेसिकली हम अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लें और 10 15 12 और इसको वेक्टर फॉर्म में लेना, तो या तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए या हम इसको इसमें पुट करेंगे तो लैम्डा हमारा जो है, यहाँ पर हमने जो लैम्डा लिया ना, लैम्डा नो डिफाइन नहीं होगा, हाँ। तो इस तरह से हम इसको लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको इसमें पुट करते हैं तो ये कितना बनेगा 10 प्लस 15 प्लस और यहाँ पे 12z है ये, तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू 5 लेमडा प्लस 1, 12 इंटू 5 लेमडा प्लस 1 माइनस 60 इंटू, इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा -2 प्लस 5 4 इंटू 5 लेमडा प्लस 1 माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लेमडा को डिफाइन करें तो लेमडा अगर डिफाइन हो रहा है तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो एक एज बन जाएगी इसकी यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन की, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन रहा है हमारा 10 प्लस 15 25 और ये कितना हो गया 60 लेमडा, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कितना 60 लेमडा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 15 हम यहाँ पे करेंगे 25 25 और 12 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 37, तो ये आ जाएगा माइनस का 23, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 5 4 जा 20 लेमडा एंड माइनस से आ जाएगा 17। तो लेमडा जो है यहाँ पर देखो कितना आ रहा है हमारे पास 23/60
एंड 17/20। तो लेमडा यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। अब लेमडा यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, लेमडा डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लाइन कैन बी एन एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन। लाइन कैन एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लेते हैं, अब इसको लेते हैं इक्वल टू लेमडा और बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, तो इक्वल टू लेमडा लेंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा माइनस का 5 लेमडा प्लस 6, ये आ जाएगा 2 लेमडा कॉमा 3 लेमडा, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे हम इसमें एस में, तो यहाँ से आएगा देखो 10 इंटू माइनस का 5 लेमडा प्लस 6, फिर आ जाएगा यहाँ से प्लस 15 इंटू 2 लेमडा एंड प्लस 12 इंटू 3 लेमडा माइनस का 60, और यहाँ पर इंटू, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 2 इंटू माइनस 5 लेमडा प्लस 6 और 5 इंटू 2 लेमडा और 4 इंटू 3 लेमडा, और ये कितना आ रहा है माइनस हमारे पास 20 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाता है, देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे 16 लेमडा, ठीक है। यहाँ से देखो ये हो गया 10 60 प्लस 60 60 गया तो 16 लेमडा आ जाएगा, और ये आ रहा है 30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 32 लेमडा माइनस 32 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है और लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, तो यहाँ पर भी एक वैल्यू हमें लेमडा की मिल रही है नॉन जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इट कैन बी एन एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसी तरह से हम सी को चेक करेंगे, ठीक है। तो सी में देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सी में हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ से माइनस का 2 लेमडा, अगर हम इसको अब इक्वल टू लेमडा लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा 5 लेमडा प्लस 4 और 4 लेमडा, ठीक है। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं सेट एस में, तो ये कितना बन रहा है 10 इंटू माइनस का 2 लेमडा, 15 इंटू 5 लेमडा प्लस 4, ठीक है, और 12 इंटू प्लस 12 इंटू 4 लेमडा माइनस 60, ठीक है। तो ये आ गया इंटू, यहाँ से फर्दर अगर हम देखेंगे तो माइनस का 2 इंटू 2 लेमडा प्लस क्या आ जाएगा 15 5 इंटू 5 लेमडा प्लस 4 एंड 4 इंटू 4 लेमडा, और लास्ट में क्या आ रहा है हमारा माइनस 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये माइनस का 20 लेमडा हो रहा है, ठीक है ना, माइनस का 20 लेमडा हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 12 4 जा 48 और 15 5 जा 75। तो ये, और देखो यहाँ पे 5 15 4 जा 60 60 कैंसिल हो गया, तो ये हो रहा है 103 लेमडा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 5 जा 25 4 4 जा 16 और 16 में से 4 12, तो ये आ रहा है 40 5 5 जा 25 4 4 जा 16, है ना, और ये कितना हो गया 16 माइनस 4,
ये हमारे पास बच्चों -2 लैम्डा है ना, तो ये 20 25 45 लैम्डा हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 5 और जो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो है देखो लैम्डा दोनों फैक्टर से हमें है ना क्या मिल रहा है 0, तो लैम्डा यहाँ पर 0 हो गया, तो ये जो है यहाँ पर एज नहीं बनेगा है ना टेट्राहेड्रॉन के लिए, तो ये सी हमारा रॉन्ग हो गया। ऐसे ही हम डी को चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बी तो करेक्ट है हमारा, डी को चेक कर लेते हैं। डी के रिगार्डिंग जो पॉइंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमने ले लिया लेमडा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है डी में पॉइंट लेमडा कॉमा -2 लेमडा प्लस 4 माइनस का 2 लेमडा प्लस 4 एंड 3 लेमडा। क्लियर है, ये हमें मिल रहा है। अब इसको हम पुट करें एस वाले में, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 10 लेमडा, फिर आ रहा है 15 इंटू -2 लेमडा प्लस 4, 15 इंटू माइनस का 2 लेमडा प्लस 4 एंड प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 3 लेमडा, 12 इंटू 3 लेमडा माइनस 60, ठीक है क्या आ गया, और -2 इंटू लेमडा, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू प्लस 5 इंटू -2 लेमडा प्लस 4 एंड लास्ट में जो है वो आ रहा है 4 इंटू 3 लेमडा माइनस 20, 4 इंटू 3 लेमडा माइनस 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते रहे यहाँ पर, तो देखो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 60 60 कैंसिल हो गया है ना, तो ये हमारा लेमडा का मल्टीपल ही बनेगा बस यहाँ पे। और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 5 4 जा 20, 20 से 20, तो यहाँ पे भी लेमडा, तो लेमडा बेसिकली यहाँ पर भी दोनों से फैक्टर से 0 आ रहा है, तो लेमडा यहाँ पर भी हमारा 0 हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो सिंपली बस हमें इसी तरह से चेक करना था, तो आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ए और बी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।